संसद द्वारा वक्फ एक्ट में संसद द्वारा बदलाव पारित होने के साथ ही देश के कई राज्यों में उसका विरोध शुरू हो गया है। पिछले लगभग 10 वर्षों से केंद्र सरकार के हर कानून, हर ऑर्डर, हर सूचना का राजनीतिक विरोध जो कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होता है, लिहाजा वक्फ एक्ट में बदलाव का विरोध भी वहीं से शुरू हुआ। ममता बनर्जी को शायद यह साबित करने की जल्दी रहती है कि देश में मुस्लिम तुष्टीकरण उनसे अच्छा और कोई ना कर ले, इसलिए उन्होंने बिल का सार्वजनिक विरोध सबसे पहले किया। आदत के अनुसार उन्होंने यह घोषणा भी कर दी कि वे केंद्र द्वारा बनाए गए बिल को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। ये काम वे कैसे करेंगे ये नहीं बताया, लेकिन फिर प्रोपोगंडा में तर्क वगैरह के लिए स्थान होता ही कहां है। यह तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्टैंड रहा। अब आते हैं उनकी पार्टी द्वारा फैलाए गए झूठ पर। पार्टी ने तमाम माध्यमों से यह झूठ फैलाया कि वक्फ कानून में बदलाव करके केंद्र सरकार मुसलमानों की जमीन, उनकी संपत्ति और उनका अधिकार छीन लेना चाहती है। इसके साथ ही यह बात भी कही गई कि जब तक ममता बनर्जी हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि आग लगाकर जितना घी डाला जा सकता था उतना सारा डाल दिया गया। नतीजा मुर्शिदाबाद में मुसलमानों द्वारा बिल का विरोध करने के नाम पर हिंसा, आगजनी, हत्या और लूटपाट। चूंकि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश का सीमावर्ती जिला है, लिहाजा उसका भी फायदा उठाया गया। चूंकि राज्य पुलिस की भी पिटाई हुई और उसने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अर्धसैनिक बलों को लाया गया। और चूंकि आदेश अदालत से आया तो ममता बनर्जी ने अब अच्छा दिखने की प्रक्रिया में 11 अप्रैल की शाम को एक औपचारिक वक्तव्य जारी किया। यह वक्तव्य इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया। आज हम उसी वक्तव्य पर बात करेंगे। अपने वक्तव्य की शुरुआत में मिस बनर्जी कहती हैं, सभी धर्मों के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे शांत रहे और संयम बरते, धर्म के नाम पर किसी तरह का अधार्मिक आचरण ना करें। ममता बनर्जी से सवाल यह है कि जब आपको पता है कि केवल एक धर्म के लोग दंगा, हिंसा, हत्या और लूटपाट कर रहे हैं, तो फिर सभी धर्मों के लोगों से अपील क्यों कर रही हैं आप? यह स्पष्ट है कि हिंसा केवल मुसलमान कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि क्यों कर रहे हैं। कानून के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद द्वारा पारित कानून की खिलाफत क्या हिंसा से की जाएगी? क्यों? कानून बनाना चुनी सरकार का अधिकार ही नहीं, उसका कर्तव्य भी है। ऐसे में हिंसा करके किसी सरकार को उसके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा, वो भी ये जानते हुए कि पहले से ही विपक्ष का लगभग हर राजनीतिक दल कानून के खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि कानून असंवैधानिक है तो वह उसे खारिज कर देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और इस कानून के लिए भी हो सकता है। आगे वे कहती हैं कि वे किसी भी तरह का अधार्मिक आचरण ना करें, पर वे बड़ी चालाकी से इस बात से लोगों का ध्यान हटाना चाहती हैं कि जो हिंसा हो रही है वह धार्मिक आचरण है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या कहकर हिंसा की जा रही है। हिंसा यह कहकर की जा रही है कि सरकार, न्यायपालिका या संविधान को यह अधिकार नहीं है कि वह इस्लामिक धर्म के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करे। संविधान से ऊपर मुसलमान है और मुसलमान से ऊपर शरीयत। तो ममता दीदी, आप भले देश को भटकाना चाहती हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हिंसा हो रही है वह धार्मिक ही है। यह हिंसा अधार्मिक नहीं है। वे आगे कहती हैं, हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है, ऐसे में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दंगा ना करें। जो भी दंगा कर रहे हैं वे समाज की क्षति कर रहे हैं। हर जीवन मूल्यवान है। यह बात हिंसा, हत्या और लूटपाट के बाद कहने से क्या होगा? यह बात तो ममता बनर्जी को पहले कहनी चाहिए थी। ये बात उन्हें 7 दिन पहले पता नहीं थी, जब वे सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर मुसलमानों को उकसा रही थी, उनको बता रही थी कि कुछ लोग आपकी जमीन, आपकी संपत्ति, आपके कब्रगाह तक कब्जा करना चाहते हैं। तब तो ममता बनर्जी जैन समाज के कार्यक्रम में भी खड़े होकर वक्फ एक्ट में बदलाव को खराब बता रही थी। तो जब आप संसद के कानून के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बोलेंगी तो समुदाय विशेष को क्या नहीं लगेगा कि कुछ भी कर लो, राज्य के मुख्यमंत्री हमारे साथ है। पर क्या है कि आपकी राजनीतिक चालों की सफलता में आप इतनी अंधी हो चुकी हैं कि बार बार उसे दोहराना चाहती हैं। इससे पहले यही प्रयोग आपने सीएए कानून के समय किया था। मंचों पर बंगाल के तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ नाचते हुए नारा लगाया था, काका छी छी, और इसका परिणाम यह हुआ था कि सीएए के खिलाफ देश में सबसे अधिक हिंसा बंगाल में हुई थी। ये भी छी 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 छी, काका छी 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 छी। याद रखिए कि जिस कानून को लेकर सब सड़कों पर आ गए हैं वो कानून हमने नहीं बनाया है। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए इस पर जो भी सवाल पूछना है वो केंद्र सरकार से पूछिए। वो कानून आपने नहीं बनाया है, ये तो सबको पता है, क्योंकि वह कानून आपकी सरकार बना नहीं सकती। वो कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ही उसमें बदलाव करेगी। आप और आपके सहयोगी दल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं।
आपने कानून नहीं बनाया, लेकिन उस कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम आप कर रही हैं। देश के आम मुसलमान को ही केंद्र से सवाल करने दीजिए ना। आप संसद में कानून रोक नहीं सकी, इसलिए ही तो आपको अदालत जाना पड़ा। क्या आप सीधा सीधा मुसलमानों को ये नहीं कह सकती थी कि चिंता ना करो, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और चूंकि ये कानून असंवैधानिक है इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप ऐसा करती तो जिम्मेदार विपक्षी दल की तरह आचरण करते हुए दिखती, जो आपको मंजूर नहीं है। अपने वक्तव्य में वे आगे कहती हैं, इस कानून को लेकर हमने अपना विचार सार्वजनिक तौर पर रख दिया है और वह विचार ये है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते और यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में ये दंगा क्यों? आप अपने विचार सार्वजनिक कर चुकी हैं तो उसी पर रहना चाहिए था। कानून का समर्थन नहीं करती वह बताने की बात थोड़ी है। कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध दर्ज करवा चुकी थी ना, लेकिन चूंकि संसद में आप उसे पास होने से रोक नहीं सकी, इसलिए सीधा सीधा आग लगाने पर उतर आई और आप कह रही हैं कि आप इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी। कैसे लागू नहीं होने देंगी? इसका अधिकार है आपके पास, किसने दिया है अधिकार? यही बात आप सीए के विरोध में कह चुकी हैं। और सीए के ही विरोध में क्यों? आप केंद्र सरकार के हर बात के विरोध में सबसे पहले लोगों को सड़क पर उतार देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आपके सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की हर नीति के खिलाफ है? हर बार सबसे पहला विरोध वही होता है। और याद रखिएगा, दंगे के लिए जो लोग उकसा रहे हैं उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। हम किसी भी हिंसा को प्रश्रय नहीं देते, हम किसी हिंसा को प्रश्रय नहीं देते। यह कहते हुए आप चाहती हैं कि देश सब कुछ भूल जाए कि कैसे बंगाल पिछले 15 सालों से हिंसाग्रस्त रहा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक में क्या क्या हुआ पूरा देश ने देखा। उसके बाद अगर आप कहती हैं कि आप हिंसा को प्रश्रय नहीं देती तो फिर शायद पूरी दुनिया को हिंसा की परिभाषा बदलने की जरूरत है। मैडम, आपके राज्य में तो हाल ये रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपके राज्य में हुई हिंसा की सुनवाई तक करने से खुद को अलग कर लेते हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और आप कह रही हैं कि राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उनके हाथों में ना खेलें। कौन सा राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ उठा रहा है? संसद में बिल पास करने का काम केंद्र सरकार ने किया है और इसके लिए उसने संविधान का इस्तेमाल किया है, ना कि धर्म का। ना तो बिल बनाने की प्रक्रिया में धर्म का इस्तेमाल होता है और ना ही उसे पास करवाने की प्रक्रिया में धर्म का इस्तेमाल होता है। इन कामों में बकायदा संसदीय लोकतंत्र के नियमों का इस्तेमाल होता है। और रही बात धर्म के इस्तेमाल की, तो कानून के विरोध के लिए धर्म का इस्तेमाल जरूर हो रहा है और खुले आम बोलकर हो रहा है। यह बोलकर कि इस्लाम और शरीयत संविधान और कानून के ऊपर हैं। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। ये है धर्म का इस्तेमाल। ऐसे में हमारी अपील है कि आप थोड़ा शर्म का इस्तेमाल करें, इससे लोकतंत्र की बड़ी मदद होगी। और हाँ, आपने ये भी कहा है कि मेरा मानना है कि धर्म का मतलब होता है मानवता, सभ्यता, सौहार्द और संप्रीति। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सब शांति बनाए रखें। सब शांति कैसे बनाए रखेंगे? हिंसा जो लोग कर रहे हैं, शांति की अपील आप केवल इनसे करें ना। कौन हिंसा कर रहा है वो आपको भी पता है, लेकिन अपील आप सबसे कर रही हैं। यह तो राजनीतिक दोगलापन है मैडम। यह जबरदस्ती का उससे भी अपील करने का कोई मतलब नहीं जो पिट रहा है वो क्या ही शांति बनाएगा, कैसे बनाएगा? वो तो अपना घर बार छोड़कर जा रहा है, वो तो वैसे ही शांत है क्योंकि शांति की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है। आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर दिया है।